हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि नताशा की आंखों के सामने ही वो कार ब्लास्ट हो जाती है और नताशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। देन जब श्रद्धा ये भयानक नज़ारा देखती है, अब आगे श्रद्धा जब ये सब सोच रही थी तभी उसके शोल्डर पर एक हाथ आता है। वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, नताशा। तभी शिवानी कहती है, क्या क्या हुआ श्रद्धा? श्रद्धा कहती है, भाभी आप यहाँ?" शिवानी कहती है, हाँ वो मैंने देखा कि निशु के रूम का डोर ओपन है तो मैं देखने चली आई। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे आंखें इतनी रेड क्यों हैं? तुम ठीक हो? तभी वो कहती है, काश काश उस दिन मैं नताशा को जाने ही ना दिया होता। काश मैं सुहानी को लेने गई होती तो आज ये सब ठीक होता। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शिवानी उसके आंसू पोंछती है और उसे समझाते हुए कहती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वो हो गया और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आप खुद को ब्लेम करना बंद करिए। तभी श्रद्धा कहती है, भाभी अभी तो निशु को कुछ याद नहीं है, बट जब वो ठीक हो जाएगी और सुहानी के बारे में पूछेगी तो हम लोग क्या बताएंगे? कैसे संभालेंगे उसे? आपको नहीं पता है भाभी कि नताशा और सुहानी के साथ वहाँ कितना बुरा हुआ था, स्पेशली सुहानी के साथ। आज भी जब मैं वो मंज़र याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। सुहानी की बॉडी उस कार के अंदर जल रही थी और नताशा वो भी एक तरह से मर चुकी थी। मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा, पर नताशा, उसने तो वहाँ जो भी कुछ हुआ होगा वो सब खुद फेस किया था। और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू बह रहे होते हैं। शिवानी कहती है, श्रद्धा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार बस निशु ठीक हो जाए फिर हम सब उन्हें संभाल लेंगे। इसीलिए अभी आप पास्ट की बातों को याद करके खुद को परेशान मत करिए। बस जो डॉक्टर खन्ना ने कहा है उस पर फोकस करिए, वरना आगे क्या होगा ये आपको भी पता है। तभी श्रद्धा अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं 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 भाभी, मैं अपनी निशु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर श्रद्धा एक बार नताशा की ओर देखती है और फिर शिवानी की ओर, और फिर वो कहती है, भाभी वो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। शिवानी कहती है, हाँ बोलिए। और वो सीन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ दूसरी साइड चाहत अपने घर पहुँचती है, अपनी माँ से मिलती है, उन्हें सब बताती है कि आज उसे अपने एक स्टूडेंट के घर जाना है क्योंकि उसका आज बर्थडे है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। चाहत कहती है, माँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अंश ना बहुत क्यूट है, उसे इतनी प्यार से बोला ना कि मैं मना भी नहीं कर पाई। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा फिर तो वो बिल्कुल तेरे जैसा होगा, सबसे अपनी बात मनवा लेता होगा। तो चाहत हंसती है और कहती है, हाँ ना। तभी पायल कहती है, अच्छा तू पार्टी में जा रही है, वो भी मेरे बिना? तो चाहत कहती है, नहीं यार, वो तो बस मैं अंश का मन रखने के लिए जा रही हूँ, वरना तुझे तो पता है मेरी कोई भी चीज़ तेरे बिना अधूरी है। पायल कहती है, ये सही है, मतलब
जब कुछ ना मिले तो तू बस मुझे बटरिंग कर दे, है ना? तभी चाहत उसके चिक्स को पुल करते हुए कहती है, अरे तू तो है ही इतनी मुलायम मुलायम, बिल्कुल मस्के जैसी। पायल कहती है, आउच, मेरे गाल तो छोड़ दे चाहत, मुझे लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, अब तो छोड़ दे यार। चाहत स्माइल करती है और छोड़ देती है। दूसरी साइड अंश के घर में पार्टी की रौनक साफ देखने को मिल रही होती है। पूरा घर बहुत ही अच्छे से थीम वाइज डेकोरेट किया हुआ था। मेहमान भी आने लगे थे। अंश के फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स भी साथ में आ रहे होते हैं। चंद्रिका जी और समर्थ के कुछ बिजनेस कॉलीग्स भी पार्टी में आए हुए होते हैं। तभी श्रद्धा वहाँ आती है। चंद्रिका जी सभी से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है बिकॉज समर्थ के अभी जाने के बाद श्रद्धा ही चंद्रिका जी के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करवाने वाली होती है। अंश अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बिज़ी होता है और वो बहुत हैप्पी होता है। वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। वहाँ उसके एक फ्रेंड के साथ उसका एक बड़ा भाई भी आया होता है जो कि 6th क्लास का होता है, अंश के ही स्कूल में से, जो थोड़ा शैतान होता है। वो सभी की ओर देखता है और कहता है, अरे अंश, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। तो अंश कहता है, क्या हुआ भैया, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। वो लड़का कहता है, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। अंश कहता है, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मैं बिग बॉय हूँ और बहुत स्ट्रांग हूँ। वो लड़का कहता है, अच्छा फिर चलो सब लोग, हम लोग थोड़ा फ़न करते हैं। अंश कहता है, फ़न कैसे करेंगे भैया? तो वो लड़का अपनी पॉकेट में से कुछ क्रैकर्स निकालता है और कहता है, ये। तो अंश कहता है, नहीं नहीं भैया, दादी मना करती हैं, मैं ये क्रैकर्स नहीं जला सकता, ये करूँगा तो दादी बहुत गुस्सा होंगी। तो वो लड़का कहता है, बस तुम तो इतनी सी बात में डर गए, तुम्हें क्रैकर्स से डर लगता है ना बच्चे? अंश कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ये क्रैकर्स नहीं जला सकता भैया, और आप भी ऐसा मत करिएगा, दादी गुस्सा होंगी। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़का कहता है, आज तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है तो चलो हम लोग ही मस्ती करते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स नहीं कहते हैं और अंश के पीछे चले जाते हैं, बट कुछ बच्चे हाँ कहते हैं। यहाँ दूसरी साइड चाहत और उसकी दूसरी मैम होती है। वो सिंघानिया हाउस पहुँच जाती हैं। वो बाहर से ही देख रही होती हैं। तभी श्रद्धा, जो कि किसी से बात कर रही होती है, उसकी नज़र चाहत पर जाती है और वो तुरंत ही उसके पास जाती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। तभी अंश देखता है और भागकर उनके पास जाता है और कहता है, अरे वाह गुड मैम, आप आ गए, और मैम आप भी। वो दोनों ही स्माइल करती हैं और अंश को हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। तभी अंश कहता है, गुड मैम आइए ना, मुझे आपको अपनी मम्मा से मिलवाना है। चाहत स्माइल करती है और कहती है, जी बिल्कुल, चलिए। यहाँ चंद्रिका जी, समर्थ और शिवानी कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी अंश शिवानी के पास आता है और कहता है, मम्मा ये देखो ना, ये मेरी गुड मैम है और गुड मैम ये मेरी मम्मा है। चाहत स्माइल के साथ शिवानी को हेलो कहती है। इधर जैसे ही शिवानी चाहत को देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड लाइक किसी को देखकर अचानक से स्टक हो जाना, वैसे वो शॉक्ड हो जाती है। अंश की वॉइस से चंद्रिका जी और समर्थ का ध्यान भी अंश की ओर जाता है। वो किसी से मिलवा रहा है। अब जैसे ही चंद्रिका जी और समर्थ उसकी ओर देखते हैं, वो लोग भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा छोटा सा एपिसोड है, बट सच्ची में मुझे कहीं जाना है और मुझे बहुत लेट हो गया है
और अभी तक हम रेडी भी नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से मुझे स्टोरी तो पोस्ट करनी थी, बट मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी बिकॉज़ मुझे बाहर जाना था, इसी वजह से। और कल हम पक्का आने वाले हैं, क्योंकि हम आपको कल अच्छे से बताएंगे कि चंद्रिका जी, शिवानी और समर्थ वो तीनों ही चाहत को देखकर क्यों शॉक्ड हो गए थे। और फिर देखेंगे कि आगे क्या होगा। क्या चाहत नताशा से मिल पाएगी या नताशा चाहत को देख पाएगी, ये हम सुनेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए हम चलते हैं और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में कुछ प्यारी प्यारी बातें बता कर जाइएगा। कुछ नहीं तो हाय हेलो भी लिख दीजिएगा, मुझे चलेगा। और याद है ना आपको, हाइप के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि न्यू फ्यूचर्स है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके जाइएगा। ओके देन, हम चलते हैं। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।